एहि विधि सकल मनोरथ करही, बचन स प्रेम सुनत मन हरहि। सियह मात तेहि समय पठाई, दासी देख सुअवसर आई। साविकास सुनि सब सिय सासु, आयहु जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। शील स्नेह सकल दुह ओरा, रवहि देख सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, माहि नख लिखन लगी सब सोचन। सब सिय राम प्रीत किसी मूरति, जनु करना बहु बेश बिसूरति। सियह मात कह विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेन फोर पबिटा की। सुनहि सुधा देखियहि गरल, सब कर तूति कराल। जह तह काक उलूक बक, मानस सृकृत मराल। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेमयुक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। उनसे यह कहकर कि सीता जी की सब स्वासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। दोनों और सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है, नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सभी श्री सीता राम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही भव से वेश रूप धारण करके विसूर रही है, दुख कर रही है। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है, जहाँ तहाँ कोए उल्लू बुगले और दिखाई देते हैं। इस हंस तो मनोमान सरोवर में ही है। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। सो सजी पालई हरहि बहोरी, पाल केल सम विधि मति भोरी। कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल ईस रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विसौ अमी के। देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। भूपति जी अब मरब उड़ानी, सोचई सखी लखी निज हित रानी। सियह मात कै सत्य सुहानी, सुकृति अवध अवधपति रानी। लखन राम सिय जाहु बन, बल परिणाम न पोच। गहबर ही कह कौशिला, मोहि भरत कर सोच। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर देता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के ऊपर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। देवी मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी को ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। प्रेम से बोलो, जय श्री राम।